3.2.0 में आप सभी लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज ही जो हम चर्चा करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि अभी तक देखें तमाम तरह के क्वेश्चन बनते हैं। फीफा वर्ल्ड कप हो गया या फिर ओलंपिक हो गया, यहाँ से करंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अली की देखेंगे 22वें नंबर का हाल ही में अभी 2022 में फीफा वर्ल्ड कप क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। तो इसके बारे में देखेंगे कहाँ पर आयोजन हुआ, पहला कहाँ पर हुआ, इसके हेड कौन है तथा इसकी स्थापना कब हुई, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले फीफा के बारे में। फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। बात करेंगे फीफा की स्थापना कब हुई थी। फीफा की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ज्यूरिख यानी कि बात करेंगे स्विट्जरलैंड। ठीक है, देखेंगे अधिकतर संस्थाओं का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में, यानी कि ज्यूरिख कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। अब इसके बाद बात कर लेंगे इसके जो वर्तमान में हेड हैं, प्रमुख हैं, बात करेंगे कौन है, इन्फेंटिनो। ठीक है, यानी देखेंगे 1904 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर की बात करेंगे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। हेड कौन है इस समय, इन्फेंटिनो है। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था, फर्स्ट वाला, कब से स्टार्ट होता है इसकी बात करते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप 1930 में पहली बार खेला गया। ध्यान रखेंगे फ्रेंड, 1930 में पहली बार। बोलेंगे कहाँ पर इसका हुआ था तो बात करेंगे उरुग्वे में हुआ था। ध्यान रखेंगे फ्रेंड, कहाँ पर इसको आयोजन कहाँ पर हुआ था, उरुग्वे, यानी कि दक्षिण अमेरिका की एक कंट्री है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की एक कंट्री है जिसका नाम क्या है फ्रेंड, उरुग्वे है। यहाँ पर इसका क्या होता है, आयोजन होता है तथा इसकी क्या होती है, विजय भी इसी की होती है। बात करेंगे जीता भी कौन, उरुग्वे ही जीतता है। यानी कि देखेंगे फीफा वर्ल्ड कप हर 4 साल में क्या होता है, हर 4 साल में होता है। हर 4 वर्ष में एक बार इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर 1930 में पहली बार उरुग्वे जीतता भी कौन है, उरुग्वे जीतता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग 2018 में, यानी कि जो करंट के इंपॉर्टेंट मोस्ट बनने वाले हैं फ्रेंड्स, यानी कि 2018 में हुआ था 21वें नंबर का। कौन सा नंबर भी है याद रखेंगे फ्रेंड, 2018 में 21वें नंबर का हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ध्यान रखेंगे, ये वाला जो हुआ था 21वें नंबर का रूस में हुआ था। कहाँ पर इसका आयोजन की बात करेंगे, जो आयोजन हुआ है रूस में हुआ है आयोजन। और इसको जीता कौन था, बात करेंगे तो इसकी जीता कौन था, जीता फ्रांस था। याद रखेंगे फिर दोनों क्वेश्चन बनते हैं। उप विजेता की बात करेंगे तो रूस था तथा जीता था फ्रांस जीता था। ठीक है फ्रेंड, याद रखेंगे 2018 में 21वें नंबर का रूस में हुआ था, कौन जीता था, फ्रांस जीता था। अब यहाँ पर 2023 के एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाले हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 2022 के बारे में, यानी बात करेंगे 2022 में कहाँ पर हुआ था, कौन सा नंबर था, ये सब याद रखेंगे फ्रेंड। यानी कि 2022 में कहाँ पर आयोजन हुआ, कौन सा नंबर का था, याद रखें 22वें नंबर का था। कौन सा, यानी कि 2018 में हुआ था, अब कब होगा, 2022 में। यानी कि 2022 में देखेंगे तो कौन सा नंबर का हो जाएगा, 22वें नंबर का। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पर बात करेंगे कहाँ पर हुआ था, कतर, यानी कि एशिया में एक देश है जिसका नाम है कतर। कतर की कैपिटल क्या है फ्रेंड, दोहा। ठीक है फ्रेंड, कहाँ पर है, कतर कैपिटल दोहा। यहाँ पर इसका क्या किया गया है, आयोजन हुआ है, आयोजन हुआ है। ठीक है फिर, यानी कि बात करेंगे एशिया में कितनी बार हो चुका अभी तक, एशिया में बात करेंगे, एशिया में 2 बार हो चुका है। यानी कि 2002 में हुआ था, पहली बार कब हुआ था फ्रेंड, एशिया में 2002 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लेकिन यहाँ पर 2 कंट्री होस्ट की थी। यानी कि बात करेंगे जापान और दक्षिण कोरिया की। यहाँ पर जापान मिलेगा आपको और दक्षिण कोरिया, 2 देश, यहाँ पर 2 देशों में इसका क्या होता है, आयोजन। लेकिन बात करेंगे सिंगल देश, एशिया का सिंगल देश जहाँ पर क्या हुआ है, फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, तो उसकी बात करेंगे कतर कैपिटल दोहा में इसका क्या हुआ है, आयोजन हुआ है। बात करेंगे इसमें क्या था, इसकी जो गेंद थी, गेंद का नाम था रेहला। याद रखें फिर, गेंद का नाम क्या था, रेहला, जिसका अर्थ शाब्दिक होता है यात्रा। ठीक है फ्रेंड, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यात्रा होता है। इसको बनाया कौन सा था, तो याद रखेंगे एडिडाज कंपनी ने बनाया था इसको, एडिडाज कंपनी ने इसको क्या की थी, बनाई थी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसका ध्येय वाक्य क्या था, ऑल इज नाउ।
ऑल इज नाउ इसका क्या था, ध्येय वाक्य था। ठीक है फ्रेंड, याद रखेंगे 2022 में 22वें नंबर का कतर में हुआ था, कतर कैपिटल दोहा में हुआ था आयोजन। इसके गेंद का नाम था रेहला था, तथा उसके बाद बात करेंगे इसका जो शुभंकर था लाइव था। याद रखें फ्रेंड, शुभंकर की बात करेंगे तो शुभंकर इसका क्या था फ्रेंड, लाइव इसका क्या था फ्रेंड, शुभंकर था। यानी कि इतनी बातें हम लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कौन इसमें विजयी हुआ था। विजय की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देख देते हैं 2022 में विजय की बात करेंगे तो विजय कौन हुआ फ्रेंड, इसका जो है किन दो देशों के मध्य हुआ था, लास्ट वाला बात करेंगे अर्जेंटीना तथा फ्रांस, इन दो देशों के मध्य हुआ था। यानी कि बात करेंगे उप विजेता कौन, विजेता तो बना अर्जेंटीना तथा फ्रांस क्या बना, उप विजेता बना। बात करेंगे 2022 में यहाँ का फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे यहाँ का कप्तान कौन था, लियोनल मेसी। आप लोग वैसे भी चर्चे में रहता है हमेशा, तो याद रखेंगे लियोनल मेसी इसका क्या था, कप्तान था लियोनल मेसी। ठीक ना, ये तो बात आ गई कि जीता कौन हारा कौन। अब इसमें कुछ गोल्ड कीपर अवार्ड दिए जाते हैं, गोल्डन अवार्ड दिए जाते हैं, जो इससे 3 प्रमुख अवार्ड है उसको ध्यान रखेंगे फ्रेंड। यानी कि इसको बात करेंगे 2022 में इसको जो बेस्ट प्लेयर होता है, जो बेस्ट प्लेयर होता है उसे एक इनाम दिया जाता है। याद रखें फ्रेंड, गोल्डन बॉल अवार्ड, गोल्डन बॉल अवार्ड, गोल्डन बॉल अवार्ड। यानी कि जो बेस्ट प्लेयर होता है उसे कौन सा अवार्ड दिया जाता है, गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है। किसको मिला है फ्रेंड, याद रखेंगे लियोनल मेसी को। इतिहास में अब तक 2 बार इसको मिल चुका है। याद रखेंगे इतिहास में अब तक 2 बार इसे मिल चुका है लियोनल मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड। यानी कि बेस्ट प्लेयर कौन था, लियोनल मेसी था। कहाँ था, अर्जेंटीना के। और 2022 में जीता कौन था, अर्जेंटीना ही जीता था। अब इसके बाद एक मिलता है अवार्ड गोल्डन ग्लव्स अवार्ड, गोल्डन ग्लव्स अवार्ड। यानी कि ये किसको दिया जाता है फ्रेंड, ये जो गोलकीपर होता है उसे दिया जाता है। याद रखेंगे जो वहाँ का गोलकीपर होगा उसे क्या दिया जाता है, गोल्डन ग्लव्स अवार्ड दिया जाता है। किसको मिला है, एमिलियानो मार्टिनेज को। याद रखेंगे एमिलियानो मार्टिनेज। ठीक है, यानी कि ये इनाम किसको मिला है, या ये अवार्ड किसको मिला है, गोल्डन ग्लव्स अवार्ड गोलकीपर को मिलता है। किसको मिला है, एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर एक और इनाम की बात करेंगे तो अवार्ड होता है जिसका नाम है गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन बूट अवार्ड। इसको भी ध्यान रखें फ्रेंड, तीनों अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यानी गोल्डन बूट अवार्ड की बात करेंगे तो किसको मिला है, किलियन एम्बापे। ठीक है फ्रेंड, कहाँ का खिलाड़ी है इसको भी याद रखेंगे, फ्रांस का ये क्या है फ्रेंड, खिलाड़ी है। यानी गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला है, किलियन एम्बापे को मिला है। ठीक ना फ्रेंड, किलियन एम्बापे को। कहाँ का है, फ्रांस का है। ठीक ना, अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग 2022 के बाद अगला जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पर होगा। तो ये भी अभी तय हो गया है कि 2022 के बाद 4 साल बाद यानी कि 2026 वाला जो क्या होगा, फीफा वर्ल्ड कप होगा, वो कहाँ पर होगा फ्रेंड। यानी बात करेंगे 3 कंट्री से होस्ट करने वाली है। याद करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का 3 देश हैं। एक है फ्रेंड कनाडा, उसके बाद बात करेंगे USA, बात करेंगे अगला मैक्सिको। ठीक ना, तीनों का नाम याद रखेंगे फ्रेंड। 2026 वाला जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ पर होगा, कनाडा, USA तथा मैक्सिको में होने वाला है। तीनों बात याद रखेंगे फ्रेंड। अब तक जितनी बातें, यानी कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं लियोनल मेसी की, बेस्ट गोल्डन क्या मिलता है, गोल्डन बॉल अवार्ड मिलता है, तथा गोल्डन ग्लव्स अवार्ड किसे मिलता है, एमिलियानो मार्टिनेज को मिलता है, तथा गोल्डन बूट की बात किलियन एम्बापे को क्या मिलता है, गोल्डन बूट अवार्ड मिलता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से ये सब इंपॉर्टेंट